दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि एज इट इज आ जाता है क्वेश्चन। ओके, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर को आप देखिएगा और एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर को देखिएगा। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आपका निबंध हो, चाहे कवि परिचय, लेखक परिचय हो, चाहे वो दोस्तों आपके दो नंबर वाले 2-3 क्वेश्चन हो, एज इट इज आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। तो 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस में आए हैं, 2024 में भी आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन जरूर करना है। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने सॉल्यूशन कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको तैयार करके रखना है। लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्योंकि उसमें खास बात ये रहती है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा क्वेश्चन, और इसके साथ ही जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ना ही मैंने सॉल्यूशन किया, वो एमपी बोर्ड ने स्वयं सॉल्यूशन किया है। एमपी बोर्ड ने जो सॉल्यूशन किया है मैं उसको आपको बताने वाला हूं, उससे मैं पूरा आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ये एमपी बोर्ड का पूरा ऑफिशियल सॉल्यूशन है। तो हमें इससे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को तो मैं आपको समझा ही दूंगा, सॉल्यूशन समझा दूंगा, लैंग्वेज पता चलेगी किस प्रकार से आपको किस क्वेश्चन में लिखना है कि एमपी बोर्ड आपको तुरंत नंबर दे, एमपी बोर्ड में आपको तत्काल नंबर मिल जाए। क्योंकि आपके मन में आता है कैसे हम क्वेश्चन लिखे कि हमें क्या तुरंत टीचर नंबर दे दे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओके, तो एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सॉल्यूशन से मैं आपको बताऊंगा। और ये ऑफिशियल सॉल्यूशन कहां मिलता है, तो ये जो एमपी बोर्ड के जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने जाते हैं, ओके, तो कॉपी चेक करते हैं तो उन टीचर को क्या है, एमपी बोर्ड सॉल्यूशन तैयार करके देता है ताकि जो टीचर का भी हेल्प लेकर चेक कर सके। इसलिए तो आदर्श उत्तर तैयार करता है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है, तो जाकर देखिएगा। ओके, इसी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो को लिंक दे दूंगा। साथ ही एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए मैं लगातार तैयारी कराने के लिए आपको टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो टॉपर सीरीज को फॉलो करते जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सही विकल्प चुनना है। वीडियो को देखते देखते आपको तैयार करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो हिंदी पद्य साहित्य को दोस्तों 4 कालों में बांटा गया है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या कहलाती है, तो क्या करती है तो कपड़े पहनाती है, तो कपड़े पहनाती है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने में विवश करती है, तो पैसे की गर्मी के कारण आप क्या बाजार में ज्यादा सामान खरीदते हैं। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया, तो कहाँ लेकर गया था, दत्ताजी राव के यहाँ। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। अब तकनीकी शब्द बताना और विज्ञान संबंधी, तो नाभिक हो जाएगा। ओके, विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट का नाभिक में पढ़ते हैं, हमारे फिजिक्स में चैप्टर भी है नाभिक। जहां शब्द में काव्य की शोभा बढ़े वहां अलंकार होता है, तो वहां दोस्तों आपका शब्द अलंकार होता है। शब्द से अगर क्या है, काव्य की शोभा बढ़े, शब्द अलंकार। अर्थ से दोस्तों काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। खेतों की तुलना डड्डे से की गई है, तो कागज के पन्ने से। देखिए एक अच्छी बात है यहाँ, जो आपके रेगिस्तान आएंगे आपकी हिंदी में, उसमें दोस्तों आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, बस आपको क्या है उसमें उसी से देखकर ऑप्शन लिख देना। तो खेतों की तुलना कागज से पन्ने की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते समय तो बिड़ला मंदिर जाने की रीति अपनाई। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक हो, वो आपका कौन सा वाक्य कहलाता है, वो दोस्तों आपका सरल वाक्य कहलाता है। ओके, एक उद्देश्य और एक विधेयक, या फिर आपका कहें एक कर्ता हो उसमें और एक आपका कर्म हो रहा होगा। जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। देख सकते कितने लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते, ज्यादा कठिन नहीं है जो आप लोग समझते बोर्ड एग्जाम में बहुत हाई फाई आएगा, कुछ नहीं, जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं वही आपका रहने वाला है। बस मन लगा के थोड़ा बहुत आप बेसिक हर चैप्टर का, हर मतलब टॉपिक का मैं आपको जो पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ते जाइएगा, तैयारी बेहतरीन आपकी हो जाएगी। इसलिए टॉपर सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। ओके, काव्यखंड के इंपॉर्टेंट अभी काव्यखंड की वस्तुएं बताए हैं, टॉपर सीरीज जाकर पूरा फॉलो कर लेते हैं, 80 में 80 स्कोर करेंगे। ओके, संवाद लिखते समय डेडेस गायब हो जाता है, तो संवाद लिखते समय जो लेखक होता है वो क्या गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे डेडेस में ही अनाथ बनाकर चले गए, तो 9 वर्ष की आयु में क्या है, अनाथ बनाकर चले गए थे। नेक्स्ट डेडेस रीति काल में बीरस के कवि हुए, तो इसका राइट आंसर भूषण है, वो रीति काल में बीरस के कवि हुए। कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं दोस्तों हमारी आ जाती हैं, अब रेगिस्तान हो गए हैं सही जोड़ियां। ओके, और सॉल्यूशन देखना है तो इस बार से एमपी बोर्ड ने देखिए सॉल्यूशन, इस बार से ऑफिशियल सॉल्यूशन रहता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ी में है हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य को जो स्वर्ण युग भक्ति कालों का है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये आपका क्वेश्चन कहां से, तो पद्य साहित्य के इतिहास से। क्वेश्चन इस प्रकार से भी 2 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, बताते जा रहा हूं मैं कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता, क्यों कहा जाता है इस बार। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। मस्ती का संदेश देते हैं तो हरिवंश राय बच्चन देते हैं हमारे। चौपाई छंद में हमारी 16 मात्राएं होती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आएगा कि सर चौपाई छंद तो आपने पढ़ाया नहीं छंद के सेक्शन में, फिर ये कहां से आ गया। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के सिलेबस में था, लेकिन अब 25 में हटा दिया गया तो हमने नहीं पढ़ा। ओके, फिर आपका हो जाएगा
चित्रकार, तो चित्रकार जो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर चितेरा। चित्रकार कैसे हो जाएगा? चितेरा। ओके, ये पांचवा हो जाएगा। संपादकीय पृष्ठ तो हो जाएगा अखबार की आवाज, ये हो जाएगा आपका छठवां। कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो दोहा छंद का उल्टा होता है। जो सोटा छंद है वो दोहा का उल्टा होता है। अब आपके सिलेबस में देखिए सोटा छंद तो है लेकिन आपका दोहा छंद नहीं है। ओके, जैसे ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरे कहलाता है। जो वाक्यांश लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य एक टुकड़ा होता है, जबकि लोकोक्ति क्या पूर्ण वाक्य होती है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर जरूर तैयार कर रखिएगा, उनके बारे में जरूर अंतर तैयार कर लेते हैं तो उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और इस बार से वस्तुनिष्ठ बनते आपसे बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर मुहावरे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहावरा। नेक्स्ट है रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? तो ध्वनि या संवादों के माध्यम से। क्योंकि रेडियो में हम क्या कर सकते हैं? केवल सुन सकते हैं। अब सुन से हम क्या है? ध्वनि का, क्योंकि आवाज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। जैसे अभी आप वीडियो में हैं, अगर मेरी स्थान पर कोई और पढ़ाने लगे तो आपने मुझे देखा तो है नहीं है, तो आपको पता भी फिर भी नहीं चलेगा। ओके, लेकिन मेरी जब आप क्या दूसरे की आवाज सुन, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशिष्ट आवाज होती है। ओके, सबकी अपनी विशिष्ट आवाज है, तो आप दूसरी आवाज सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सर अनुराग सर कहाँ गायब हो गए। ओके, इस बार से तो अब आप मुझे क्या ध्वनि के माध्यम से केवल सुन पा रहे हैं। ओके, इसी बार से तो यहाँ जब रेडियो भी सुनते हैं तो उसमें क्या ध्वनि रहती है। ये संवाद, ध्वनि और संवाद भी आप लिख सकते हो, ध्वनि व संवादों के माध्यम से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? तो खजूर और अंगूर के फल उगाए जाते हैं। ओके, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? तो जो ढोलक की आवाज, ढोलक की लुट्टन पहलवान की जो ढोलक की आवाज है वो क्या है? मृत गांव में भी संजीवनी शक्ति भरती है। चंद्रगुप्त किसका नाट्य रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का क्या है? चंद्रगुप्त नाट्य रचना है। कवि ने स्लेट पर क्या मल्ल की बात कही है? तो लाल खड़िए चौक मल्ल की बात कही है। सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूं, ये सही जोड़ी का है और ये आपका एक शब्द एक वाक्य का। ओके, क्लियर हो जाता। आगे देख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन नहीं दिखाता हूं ताकि आप मन में सोचे, प्रैक्टिस करें। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य शब्द। शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा प्रतिवाद है। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारी क्या प्रतिवाद की विशेषता है दोस्तों। आपको छायावाद, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है। ये दो विशेषता तैयार करके रखिएगा। ये कहाँ का टॉपिक है? ओके, ये मैं बोल रहा हूँ तो बहुत विद्यार्थी मन में ही ना कि ये टॉपिक कहाँ का है। ये दोस्तों आगे पद्य साहित्य का इतिहास के टॉपिक है, वहां से 2 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, लुट्टन लिखा हुआ है, इसलिए आपका क्या गलत हो जाएगा। सॉलिगर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, सत्य हो जाएगा। क्योंकि शब्द शक्ति चाहे शब्द शक्ति पूछे चाहे शब्द गुण पूछे 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार इसलिए सत्य हो गए। ये सब आपको काम करना चाहिए, पूरा आपको तैयार करना चाहिए। मैं हमेशा कहते हैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करते जाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं करते हैं और कहते हैं सर सॉल्यूशन ही सही से मिल रहा है। इसलिए दोस्तों इस समस्या को समझ के मैं आपको ला रहा हूँ। ओके, काफी ज्यादा मेहनत वीडियो लग जाती है और अदर सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट कहेंगे, मैं आपको क्या प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। जितना हो सके मैं आपको क्या सॉल्व कराते जाऊंगा। बस आप क्या सपोर्ट कर दीजिएगा, अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई मेहनत नहीं लगती है। ओके, वीडियो को लाइक कर देंगे, आपको कोई ज्यादा मेहनत लगी ना कि कोई पैसा लगे। लेकिन जब मैंने आपको मैं यहाँ से कम से कम 40-50 प्रिंट आउट निकाला होगा तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, वो भी है, और फिर मेरी मेहनत तो अलग ही है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, मेहनत को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर वाले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो आंसर हो जाएगा कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया है। और यही क्वेश्चन आपको क्या एक वाक्य में भी आ सकता है। ओके, तो शब्द रूपी बीज बोया है, याद करते हैं, वीडियो को देखते देखते याद करते जाइएगा, अलग से नहीं छोड़िएगा। बस आराम से बाद में पढ़ लूंगा, वीडियो मिल गई आराम से पढ़ लूंगा। ये अब नहीं, इतना समय नहीं रहेगा, 10 दिन बचे हुए हैं, तो बस क्या है ध्यान से आप क्या है वीडियो डायरेक्ट देखते देखते याद करते जाइएगा। शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो ये आपके हैं दूसरे तार सप्तक के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि। ओके, नेक्स्ट है संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? मतलब हर व्यक्ति के जीवन में क्या कष्ट है, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति किस प्रकार से खुश होकर जी सकता है? तो आंसर क्या है? मनुष्य स्वयं को आत्मविश्वास में रखते हुए, यानी अपने ऊपर क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखें, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना कर सकता है। कि भाई अगर कष्ट आ रहे हैं तो माने कि भैया हम जिंदगी जी रहे हैं, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, तो कष्ट तो अगर हम मनुष्य जीवन में है तो हमें क्या है कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। इसलिए हमें क्या है उसको जो कष्ट को क्या मुस्कुरा कर क्या है उनका सामना करना है। तो कष्टों की जो तीव्रता और प्रभाव कम हो जाएगा अगर हम मुस्कुराकर खुशी खुशी क्या है कष्टों का सामना करते हैं। जैसे आपका भी कष्ट क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 आपके लिए कष्ट है। ओके, तो आपको मुस्कुराते हुए इंपॉर्टेंट पढ़ते जाना है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप टॉपर बन जाएगा बस। लेकिन आपको क्या है बस डेली क्या है 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की आप तैयार करिए अपने आप। क्या है आप देखेंगे 10-15 दिन में अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी के लिए सजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? बिल्कुल आसान है, हर बच्चा जानता होगा कौन गए थे, हनुमान जी गए थे। नेक्स्ट है, जीव के भरने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? तो आंसर हो जाएगा
जेब के भरने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, वह चाहता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी समान आरामदायक लगने लगता है। मतलब जो पैसा हो जेब में पैसा हो और मन खाली है तो लगता है ये भी ले लूं, वही भी ले लूं, सब सामान ले लूं, पूरा बाजार खरीद लूं। ओके, इस प्रकार से मन में भावनाएं आती हैं। तो उसकी बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल। देखिए मैं कहता हूँ 2 लाइन में आपको लिखना, 2 लाइन में बिल्कुल आपको आंसर एक ही 2 लाइन में लिखना है, लेकिन इतना अच्छा से लिख देना कि टीचर पढ़ते ही तुरंत चीज समझ में कि आपको वास्तव में गहराई से उस चीज को पढ़ा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शकों में उत्तेजना भर गई। ओके, बाजे बजने लगे और कोहाल मरने लगे, सब कोई हल्ला करने लगा। ओके, एकदम क्या है, हल्ला होने लगा कुश्ती का जब ऐलान हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिशिर का पेड़ कब से कब तक खिलता है। तो शिशिर का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है, कभी मन रम गया तो भादों में भी लदा रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस प्रकार को संबंध को निकाला है। तो महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के बीच सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। इतना आंसर है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं और जो भक्तिन के बीच जो सेवक स्वामी का संबंध है उस को नकारा है। उन्होंने अपना जो संबंध सेवक स्वामी का नहीं माना है। नेक्स्ट है लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी। तो आनंद के लिए उसके पिता ने शर्त रखी कि वह दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देगा, सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाना होगा, 11 बजे ही क्या स्कूल जाना होगा। मतलब है कि स्कूल पढ़ना है, भाई पढ़ाई करो, लेकिन हमारे क्या खेत में जो पानी लगना है उसे सुबह से लगा कर जाओ, बस इतना उसका है। ओके, शर्त। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता है। तो बहुत सारी विशेषता है, यहाँ आपको मेन बतानी। जैसे सड़कों के दोनों ओर क्या मकान होते हैं, मकान का पिछला भाग सड़क की तरफ होता है, घरों में खिड़कियां प्राय नहीं होती हैं। तो ये क्या उनकी कुछ विशेषताएं। ओके, अगर आपका है इतिहास सब्जेक्ट का है तो पहली चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता है, उसमें आपने पढ़ाई होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्नांक 11वां। प्रश्नांक दोस्तों हमारा 11वां है नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। पहला कि आपका मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है, विचारों में तर्कशीलता आती है, बौद्धिक कौशल का विकास होता है। तो ये आपके होते हैं जब क्या नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिल्म और रंगमंच में दर्शकों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। तो फिल्म और रंगमंच के दृश्यों को ध्वनि, संवाद, मंच, सज्जा और अभिनय कौशल की सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो आपके धारावाहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, जैसे रामानंद की जो जी की जो रामायण है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक नंबर की। ओके, तो उसमें आप क्या देखा होगा कि मान लीजिए आप केवल उसमें संवाद हो, उसमें ध्वनि हो, ओके, उसमें ये आवाजें होती हैं, वो सब हटा दिया जाए। ओके, तो फिर वो किस प्रकार का लगेगा, तो अजीब से लगेगा। तो क्या है जो फिल्म और रंगमंच फिल्म में भी आपने देखा होगा, शूटिंग में मतलब आपको क्या बैकग्राउंड दिया, आपके क्या है घूसा, अगर हीरो क्या है जो विलन को घूसा मार रहा है तो उसकी आवाज आएगी फटाक से, तो बहुत सारी इसमें आवाजें डाली जाती हैं। ओके, तो वो सब कैसे हमें ये सब आवाज डाली जाए तब हमें क्या बहुत चीज अच्छी लगती है। तो फिल्म और रंगमंच के दृश्य को क्या अच्छा और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा और सजावट भी की जाती है, अभिनय कौशल डाला जाता है उसमें। नेक्स्ट है बी रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो इसमें तो मैं आपको बता चुका हूँ, रस वाला आपको क्या है सभी रस की आपको परिभाषा उदाहरण तैयार कर रखना है, लेकिन सभी रस की परिभाषा नहीं याद करना है, केवल एक रस की परिभाषा याद करना है, यानी केवल एक परिभाषा याद करना है, सब आपसे बनने लगेगी। ओके, और परिभाषा क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित। ओके, यहाँ बी रस की बात है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचार विभाव से सहयोग होता है वहां बी रस की निष्पत्ति होती है। तो ये जो मैंने परिभाषा बताई यही सब में आपकी अप्लाई होने वाली है, बस आपको क्या स्थायी भाव चेंज कर देना है। यहां से मैं आपको करुण रस की आपको परिभाषा बताऊं तो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक, अब यहाँ करुण रस की बात हो रही तो शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचार सहयोग होता है तो वहां आपकी करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार एक ही परिभाषा है, बस आपको स्थायी भाव को चेंज करके कर देना है बस। लेकिन सबका आपको हर 10 आपके रस हैं, सभी का आपको एक उदाहरण तैयार कर लीजिए, एक बी रस का, एक करुण रस का, क्योंकि अगर पेपर में आता है तो उदाहरण तो आपको लिखने आता ही है। तो बी रस का तो मैंने आपको कई सारे बताए हैं। ओके, जैसे यहाँ दिया है वह खून का हो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आ सके देसी काम नहीं, बस इतना आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। ओके, या फिर आप ये लिख सकते हैं बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सारे आपके बी रस के उदाहरण हैं, कोई भी जैसे 2 मुझे याद है तो मैं आपको हमेशा वही बताता हूँ, बस 1-2 परफेक्ट कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संधि अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए।
ओके, संधि अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए ग्रामर के मैं सभी टॉपिक लगभग 90% टॉपिक कवर करा चुका हूं। ओके, हर टॉपिक छंद अलंकार मतलब आपके जितने टॉपिक हैं, शब्द शक्ति, शब्द गुण हो, चाहे बिंब विधान वाला टॉपिक हो, सभी मैंने आपको कवर करा दिया है। ओके, वाक्य परिवर्तन, ओके वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण हो, सभी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और पूरी आप क्या अगर पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हैं, हिंदी आपकी ग्रामर एक एक लाइन आपको तैयार हो जाएगी। फिर डर 1% नहीं रहेगा कि वस्तुनिष्ठ हमसे नहीं बनेगा, व्याकरण वाला हमसे व्याकरण वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर पूरा जब टॉपिक पढ़ लेंगे उससे बाहर कहाँ जाएगा। ओके, इस प्रकार से तो संधि अलंकार की संधि यानी संदेह हो जाता है। जहां भी हमें काव्य में जहां रंग रूप गुण की समानता गण वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, वो हमें संधि अलंकार होता है। हम फिक्स ना कर पाए, हमें संदेह हो जा रहा है। किस कारण संदेह हो रहा है? क्योंकि उसके कारण डुप्लीकेट उसका, ओके, रंग रूप गुण की समानता कारण क्या है, वस्तु में देखकर निश्चित नहीं हो पा रहा कि वही वस्तु है, संधि अलंकार होगा। जैसे आपका, और ये लाइन याद रखिए, यह निश्चय अंततः बना रहता है, और यह जो निश्चय है ये क्या अंततः हमें बना रहता है। और यही सेम परिभाषा मैंने आपको बताई भी है। ओके, सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, सारी की ही नारी की नारी की सारी, यही उदाहरण मैंने भी आपको समझाया क्योंकि आसान है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। एक दो आप पढ़ेंगे परफेक्ट आप लिख कर देखिएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ बस लेते हैं तो फिर वहाँ सारी नारी नारी सारी बस हो जाएगा, फिर पता नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है। ओके, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है तो क्या है। ओके, नहीं तो सारी सारी आप लिख रहे हैं, नारी नारी, पता नहीं चले कहाँ सारी कहाँ नारी। ओके, क्लियर आपका नहीं हो पाएगा। ओके, लिख कर आप प्रैक्टिस करिए, उदाहरण को खास करके। मैं तो कहूंगा परिभाषा उदाहरण जितने भी आप याद करें, लिखने में कितना टाइम लगेगा, एक दो लाइन लिखना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके, और लिख लिया तो फिर लंबे समय तक याद रहेगा, आसानी से नहीं भूलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण लिखिए। कवित्त छंद बताना। ओके, तो कवित्त छंद हमारा क्या है? कवित्त एक वर्णित छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 वर्णों की यति होती है, और हर चरण का अंतिम वर्ग गुरु होता है। जितने क्वेश्चन अभी बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा, बाकी ग्रामर वाला पूरे तैयार कर लीजिएगा प्लेलिस्ट जाकर। ओके, तो आपका जिसमें उदाहरण तो देखिए हर का आपको याद करके रखना ही है। हो सकता है कुछ कठिन हो जाए, कवित्त का थोड़ा आपको कठिन लगेगा, सोटा का भी देखिए कठिन, जो मैंने बताया कठिन नहीं है थोड़ा सा। ओके, तो जो कठिन है तो लिख कर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा आप कोई और दूसरा नहीं लिख सकते। ओके, एक विद्यार्थी पूछ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर कुछ गाना दिया था, फिल्मी गाना। ओके, और उसमें कह रहा था कि सर ये लिख सकते, तो ये अब सही नहीं रहेगा, हमें टॉपर बनना है, तो जो दिया हुआ है वही आप क्या फॉलो करें। हाँ, हो सकता है उसमें क्या है आपका अलंकार फिट हो रहा है, मैंने पढ़ा है अलंकार फिट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे क्या है जो हमारे कवियों ने लिखा है उनकी आपको लिखना है। ओके, यहाँ फिर आपको क्या है बॉलीवुड वाला आपको सॉन्ग नहीं यूज करना है। ओके, तो उदाहरण जैसे भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गाविनी में पावन जावे लगी, कहे रत्नाकर गुलाबी, ये आपके दिया हुआ तैयार होकर लेना है। ओके, और भी आपको जो आसान लगे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लक्षण शब्द सकते हैं, लक्षण यानी लक्षण देखे। ओके, लक्षण देखे, जैसे आपके आगे आपकी क्या है, जो लड़की है उनकी भी शादी होगी, मतलब लड़कों की भी शादी होगी। ओके, तो जब लड़कियों की शादी होगी तो उनकी लड़कियों वाले क्या कहेंगे कि हमारी जो लड़की है एकदम गऊ है, एकदम गऊ है, तो लड़की वाले कहेंगे हमारा क्या है, हमारा लड़का को बैल थोड़ी ना है, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या है, लड़की हमारी गऊ है, यानी बहुत ज्यादा सीधी, गऊ का मतलब यहाँ सीधी है, उसका लक्षण बताया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से ये कहा जाए आप एकदम लोमड़ी है, लोमड़ी यानी आप लोमड़ी के यहाँ तात्पर्य क्या है, आप लोमड़ी नहीं, अब तो लोमड़ी तो है नहीं है, आप क्या है ये चालाक से है, तो ये इस प्रकार से आपका होता है। ओके, जो है वह लड़का गधा है, तो गधा नहीं, गधा का मतलब मूर्ख है, इस प्रकार से। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपके होते हैं लक्षण। लिखना क्या है कि जब वाक्य का जब सरल ढंग से अर्थ समझ में ना आवे, लाक्षणिक अर्थ निकले, वहां लक्षण शब्द सीधे सीधे उसका मतलब नहीं निकल रहा, उसका कुछ लक्षण निकला, वो लाक्षणिक शब्द शक्ति कहलाता है। ओके, जैसे सारा घर, यहाँ क्या दिया हुआ, सारा घर मेला देखने गया, और सारा घर यानी पूरा घर उठकर क्या मेला देखने चला गया, तो ऐसा तो होगा नहीं पूरा घर उठकर मेला चला गया, यानी घर के अंदर जो लोग रहते हैं, घर के लोग हैं वो मेला देखने गए, तो ये अर्थ निकल रहा। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। देखिए केवल सिलेबस में मात्र 3 आपके शब्द हैं, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द। 100% से क्वेश्चन आना ही है। ओके, 2 लाइन के हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तीनों आप पढ़ पाएंगे। हर बार मैं पढ़ाता हूं आपको। तकनीकी शब्द क्या है, जो किसी विशेष टॉपिक के लिए यूज किए जाते हैं, किसी विशेष ऐसे शब्द जो किसी विशेष विषय के लिए बने हो, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण है आपका, तो गुरुत्वाकर्षण हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, नाभिक है तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोशिका है तो केवल हम क्या है जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, इस टाइप से। ओके, जैसे यज्ञ तप की बात हो तो केवल जब क्या है, जब आपके पूजा पाठ की बात हो तब होता है, तो इस प्रकार से यही आपके यहाँ दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन रडार है, तो ये किससे संबंधित है, ये आपके क्या है फिजिक्स संबंधित है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं, तो राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं क्या है, तो राष्ट्रभाषा राजभाषा के आपको क्या अंतर तैयार कर लेते हैं, तो विशेषता भी अपने आप हो जाएंगी। मान लीजिए राष्ट्रभाषा की विशेषताएं तो स्टार लिख दीजिएगा, राजभाषा की विशेष स्टार लिख दीजिएगा, अंतर है तो दोनों लिख दीजिएगा, इस प्रकार से। तो मैं आपको सब मैंने ग्रामर के टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, जाकर जरूर आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में सब टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है, यह पूरी राष्ट्रीय भाषा, नाम ही राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश की भाषा। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य शुद्धिकरण वाला आता है, जैसे वाक्य को शुद्ध करना है। मोहन पुस्तक पढ़ रही है, अब मोहन पुस्तक पढ़ रही है,
पढ़ते ही आपको पता चल रही है कि ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ओके, मोहन पुस्तक क्या है, या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जो है वही लिखना है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ना कि पढ़ रही है। ओके, यहाँ नेक्स्ट हमारा, जंगल में शेर चिहाड़ने लगा। तो जो शेर होता है वो चिहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है। ओके, आपने भी सुना होगा शेर क्या है, दहाड़ता है, ना कि चिहाड़ता है। तो ये आपका क्या है, आपका हो जाएगा दहाड़ना। नेक्स्ट है आपको वाक्य परिवर्तन करना है। लता गा रही प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, प्रश्नवाचक यानी आपको आगे क्या लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आपको क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क, आगे क्या लिख देना है, बन जाएगा। तो क्या लता गा रही है, बस आगे क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आगे क्या लिख दिया, सब आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा समझने लायक वाला, बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। ओके, इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। देखिए, आदमी का हवा में उड़ना कठिन है। अब यहाँ पहले इतना बस फोकस करिए, नकारात्मक बनाना। केवल क्या, मान लीजिए आ जाए केवल नकारात्मक, बस केवल नकारात्मक। नकारात्मक तो बिल्कुल सिंपल है। नकारात्मक में क्या कर जाना है, नहीं जोड़ देना है। तो आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, हमें कहा जाए नकारात्मक बनाओ, तो आदमी का हवा में उड़ना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, केवल नहीं जोड़ देना है, आपका नकारात्मक बन जाएगा। अब समस्या कहां आ जाती है कि बिना अर्थ बदले ये शब्द का क्या मतलब हुआ भाई साहब, ये शब्द का क्या मतलब है, इसकी मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, नकारात्मक से जुड़ा है, नकारात्मक शब्द जुड़ा है, यानी नहीं जोड़ना है। नहीं तो हमें लिखना ही लिखना है। यहाँ नहीं आपको आ रहा, यहाँ नहीं फिट हो रहा, तो नहीं फिटना होना ही है। आदमी का हवा में उड़ना कठिन नहीं है, ये आपका होने ही वाला है। लेकिन जैसे ही आपको बिना अर्थ वाला शब्द लग जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको शब्द का है उसका विलोम कर देना है। नहीं, जहां भी आपका नहीं लग रहा है, उसका पहले वाला जो शब्द है उसका उल्टा कर दीजिए, विलोम कर दीजिए। कठिन का उल्टा सरल, कठिन का उल्टा सरल, बस ये काम करना है। तो अब इसका सही उत्तर पता क्या होगा, तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, सरल नहीं। इस बात में देखिए, अर्थ केवल नकारात्मक होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, केवल नहीं जोड़ के आपका काम हो जाएगा। और जहां उसने लिख दिया बिना अर्थ बदले करो, तो फिर आपको नहीं तो लगाना ही है, क्योंकि नकारात्मक लिखा तो नहीं तो लगाना ही है। लेकिन आपको उससे पहले जो वाला शब्द है उसका विलोम लिख देना है। ओके, विलोम लिख देना है, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। बाकी दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको क्या है वो वाक्य परिवर्तन में इस सब टॉपिक में समझाया है, तो वहां से अगर आप पूरी डिटेल से समझिएगा। ओके, बाकी मैं समझाने का शॉर्ट में प्रयास करता हूँ, उत्तर आप देख सकते हैं। ओके, जो मैंने बताया वही है आपके। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, अब आ जाता है आपका हरिवंश राय बच्चन तुलसीदास जी का पूछा गया था कवि परिचय, और फटेश्वर नंदायतु धर्म भारती का पूछा गया था लेखक परिचय। तो ये मैंने सब कुछ सब पढ़ा दिए, मैंने सब पढ़ा दिए हैं। ओके, अब वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, या तुरंत हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप पूरा देख लीजिएगा, सब तैयार कर लीजिएगा। सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से आपको तैयार करना है, मैंने अपनी लैंग्वेज भी दिया हुआ है, वहां से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, एमपी बोर्ड ने तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि रीजन इसलिए है कि सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, केवल रचनाएं बस दी हैं। ओके, 2 रचनाएं, बाकी ये लिखा हुआ कि अपने हिसाब से जब स्टूडेंट लेके नंबर दे दिया जाए, ये एमपी बोर्ड ने बताया। क्योंकि यहाँ क्या है, हर विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से लिखना है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, मैं हमेशा बताता हूँ, भाव पक्ष आपको 2 लाइन में लिखना है, कला पक्ष 2 लाइन में लिखना है, साहित्य परिचय साहित्य में स्थान 2 लिखना है, और रचना 2 से 3 आपको लिखना है। क्लियर है, भाव पक्ष 2 लाइन में, कला पक्ष 2 लाइन में, यानी टोटल भाव पक्ष कला पक्ष ज्यादा 4 लाइन में लिखना है आपको। ओके, इतना आपको पर्याप्त नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हम भाषा शैली की बात करें, 2 लाइन में भाषा, 2 लाइन में शैली समझा देना है, आपका काम हो जाएगा। 2 लाइन में आपको साहित्य में स्थान। बाकी मैंने जब आपको समझाया अपने लैंग्वेज में, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा, सभी आपको तैयार कर लेना है। 6 नंबर तो आपके फोकस के रहते हैं, क्योंकि फिक्स वाले टॉपिक है हमारे। 4 से 5 टॉपिक आप तैयार कर लिए, 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भाव विस्तार करना है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग इससे महान है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो जो आपके जो सिलेक्टेड हैं, जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं 3 साल के, वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही और भी जो सिलेक्टेड आपको लगते हैं उनको आपको पढ़ लीजिएगा। अभी भाव पढ़ना मैं वीडियो नहीं लाया, तो जल्दी मैं आपको ला दूंगा। 10 से 15 20 आपके जो सिलेक्टेड होंगे उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, और 3-3 4-4 लाइन में आपको भाव पढ़ना समझा दूंगा। अब देखिए, संवाद लेखन, ये भी टॉपिक भी बहुत, ये बहुत ज्यादा टॉपिक आसान है। भाव पलवन के तुलना में ये आसान है। संवाद लेखन नहीं, गप लगाना, गप लगाना नहीं, गप्पे लगाना, जैसे आप क्या दोस्तों से बात करते हैं, वही आपको सेम यहाँ आपको लिख देना पड़ता है। ओके, ये भाव पलवन में तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पहले से अब चीजें पता हो तब लिख पाएंगे। यहाँ तो कुछ आपको पता हो फिर भी ये क्या है, क्रिकेट के खेल में विषय में आपको 2 मित्रों पर क्या है 20 संवाद लिखना है। तो एक बन जाइए राहुल हो गया, एक मित्र हो जाता है, दूसरा हो जाता है श्याम। ये दोनों क्या है, मित्र है, समझ लीजिए। राहुल कहता है भाई आज क्रिकेट खेलने चलोगे, श्याम कहता है हाँ चलेंगे, लेकिन अभी मुझे क्या है बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो अभी क्या है 5 बजे तक पढ़ना है, शाम को 5 बजे खेलेंगे। हाँ तो भैया फिर क्या है, श्याम कहता है कि अपना बैट लाना, मैं बॉल लाऊंगा। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज लिखते हैं वही आपको लिखना है। ओके, राहुल ने कहा, फिर श्याम ने कहा, राहुल श्याम, इस प्रकार से उसने क्या क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको बताया ऐसे ही बस आपको लिखना पड़ता है, जो हम नॉर्मल बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान होता है। कितना लिखना है, तो अब 2 लोगों की बात हो रही है, तो 4 सेंटेंस उसके, 8-10 सेंटेंस आप कम से कम बना लीजिए, 5-5 सेंटेंस उसके आपको बना देना है। ओके, इस प्रकार से तो बस आपका काम हो जाए। बाकी मैं एक बार आपको बता दूंगा डिटेल से, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, संवाद लेखन लिख दीजिएगा, भाव पलवन लिख दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका गद्यांश और पद्यांश। अब इसमें तो आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, और ना भी प्रैक्टिस करें तो भी आपको यहाँ चल जाएगा, लेकिन अब इसमें तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये ऐसा टॉपिक है कि जहाँ आपको क्या है उसी से छाट कर उत्तर देना पड़ता है। तो ये अगर पद्यांश आता है उसके गद्यांश में उसके अथवा में आपका पद्यांश रहता है, उसके अथवा में आपका गद्यांश रहता है। पद्यांश कठिन होता है क्योंकि हम क्या इतना ज्यादा अर्थ निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन गद्यांश में सिंपल होता है तो निकाल पाते हैं अर्थ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका प्रैक्टिस आपको सेम करना है। चलिए मैं आपको जैसे उत्तर शीर्षक में तो आपको बता देता हूँ क्या क्या, जैसे एमपी बोर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ तो बस केवल ये बताया जा रहा है आपका ये लिखा हुआ है। इसका पहले वाले का जो आपका पद्यांश है उसका जो आपका शीर्षक है स्वतंत्रता के दीपक, और दूसरे का है हास्य का जादू, ये उसका शीर्षक है। बाकी इसमें सार बताना है तो सार में आपको है उससे क्या समझ में आता है, उस सार को आपको 2 से 3 लाइन में आपको समझा देना है। सार पूछा जाए तो जितनी लाइन दी है इसका 2 से 3 लाइन में आपको बता देना है उसका क्या मतलब आपको उस चीज में समझ में आया। ओके, जैसे यही क्वेश्चन आता है कि नीरस जीवन को कौन सुखद बना दे, तो यही आंसर सीधे सीधे लिखा रहता है, हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को सुखद बना दे, बस इतना आपको लिख देना है। बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ज्यादा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में आपको क्या है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी और एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आएगी। 4 नंबर की आती है। ओके, मतलब एक काव्य खंड से आपका 4 नंबर के संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, एक दोस्तों आपके गद्य खंड से 4 नंबर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आता है। ओके, और संदर्भ देखिए यहाँ लिखा क्या है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, साथ साथ आपको विशेष भी लिखना है, लिखा नहीं रहता लेकिन आपको लिखना है क्योंकि उसका भी नंबर रहता है। पिछली अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का पेपर सॉल्यूशन कराया है। ओके, उसे अच्छे से अब उसे भी देख लीजिएगा तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। आपको 24 का और रह जाता है उसे कहेंगे। ओके, तो वो आपको लिख दे, हर वीडियो आपको जो भी बात कहनी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मेरे पास जब बार बार आप कमेंट आएंगे तो मुझे मन में आता रहता है तो मैं आपको वीडियो बना देता हूँ। ओके, तो इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या एक बार फिर बता देता हूँ, संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह से इस चैप्टर से लिखा। अब जैसे ये सबसे तेज बौछार गई भादो गया, तो ये हमारे किस चैप्टर से लिखा, पतंग वाले चैप्टर से लिए गए। तो कि पतंग वाले चैप्टर से लिया तो आपको लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पद्यांश है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में पतंग अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि कौन है, आलोक धनभाई। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर है उनसे सभी कभी याद करके रुकिएगा, इससे आपका वस्तुनिष्ठ में 1-2 क्वेश्चन बनता है और संदर्भ प्रसंग लिखने में आपको क्या आसानी होगी। प्रसंग में आपको 1 से 2 लाइन में इसका पूरा सारांश लिखना है, इसके मतलब किस टॉपिक की बात हो रही है, किस टॉपिक की बात हो रही है। ओके, यहाँ क्या शरद ऋतु आने की बात हो रही है तो बस बता देना है प्रस्तुत पद्यांश में क्या है, शरद ऋतु के आगमन की क्या बात की जा रही है। ओके, इस बार और व्याख्या में आपको 3 से 4 लाइन में उसको पूरी व्याख्या कर देना। विशेष में क्या लिखना पड़ता है, विशेष टॉपिक है। ओके, यहाँ विशेष नहीं, आप क्या काव्य सौंदर्य शब्द यूज करेंगे, विशेष काव्य जब आपका काव्य खंड वाले की बात हो यानी पद्यांश की बात हो तो आप काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। ओके, तो काव्य सौंदर्य यानी इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें देखिए बिंबों का बहुत ज्यादा प्रयोग है तो बिंबों का प्रयोग किया गया है तो वो आपको इस बार से लिखना पड़ता है। ओके, इसी बार से आपको दिया। अब देख लेते हैं हम गद्यांश की बात करें तो ये आपका जैसे है तो अब ये कहां से लिया गया, दंगल वाला है। तो जैसे दंगल वाला आपने सुना तो समझ गए होंगे पहलवान की ढोलक वाले से लिया गया है। ओके, तो आपको बताने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में पहलवान की ढोलक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, फणेश्वरनाथ नैनू जी हैं। ओके, इस बार से तो ये आपको इस बार से बताना, ये पैसा पार वाला है तो आपको कौन से लिया गया, बाजार दर्शन से लिया गया है, जयनंद कुमार इसके लेखक है। तो ये पहले तो सबसे पहले संदर्भ थोड़ा कठिन मतलब आपको याद होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए इस चैप्टर का है और यहाँ से इसके राइटर ये है। बाकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको उसी से बनानी पड़ती है। एक बार आप सभी के जो सिलेक्टेड होते हैं मैं आपको स्वयं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं सिलेक्टेड लाऊंगा। ओके, तो 10-15 में आपको काव्यांश और आपके गद्यांश है इंपॉर्टेंट उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, टीचरों के समझने के लिए यहाँ क्या बताया जाता है, देखिए मेन टॉपिक कौन सा होता है कि कौन चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, तो बस टीचर को वही बताया जाता है और प्रसंग भी बता दिए। जैसे लुट्टन पहलवान की कुश्ती के प्रति दिलचस्पी और जोश की वर्णन किया गया है, ये प्रसंग है। बाकी व्याख्या क्या है अब स्टूडेंट अपने हिसाब से करते हैं, आपके अपने अलग अलग होती है, इसलिए वो चीज़ बतानी है जो सिलेक्टेड है टीचर को क्या है बस हिंट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आपका हो जाता है। और जैसे हमारे बाजार में पैसे की पावर का शक्ति का वर्णन किया गया है आपके इस वाले आपके गद्यांश में। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका पत्र लिखन रहने वाला है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तो जिलाधीश यानी कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है, अथवा में क्वेश्चन है परीक्षा की तैयारी के लिए की जानकारी देते हुए आपको पिता को पत्र लिखना है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो एमपी बोर्ड ने केवल क्या फॉर्मेट बताया, टीचर को देखिए फॉर्मेट समझना है, बाकी तो टीचर जो चेक करते हैं बहुत नॉलेज वाले टीचर रहते हैं। इस बार से फॉर्मेट दिया है, ये बस फॉर्मेट बस दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रार्थी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है। रीजन है कि अब ये जहाँ से भी लिया जाता है गाइड कहीं ना कहीं कॉपी तो किया जाता होगा, लेकिन प्रार्थी देखिए मैंने भी देखिए अपना टॉपर था, मैंने भी यही लिखा था और भी मैंने आपको एमपी बोर्ड एग्जाम की जो टॉपर है उनकी कॉपी दिखाई थी तो उनकी भी है यहाँ प्रार्थी लिखा हुआ। तो इसी साइड आपको सीधे क्रम में लिखना, दिनांक भी यही, विषय भी है और क्रम में आपको लिखते जाना। ओके, सेम आपका इस बार से यही भी आपका रहने वाला है। ओके, अब मैं आपको यहाँ देखिए एमपी बोर्ड ने बताया लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है, ये भी याद कर लीजिए तुरंत ही, जो दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया हुआ पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, एक बार आप सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अभी याद कर लीजिएगा, बाकी अभी इसकी वीडियो नहीं है, जल्दी मैं आपको दे दूंगा। जो आपके सिलेक्टेड है 4 से 5 आपके औपचारिक, 4 से 5 अनौपचारिक है, उनकी मैं आपको तैयारी करा दूंगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे इस तरीके से आपको लिखना है प्रति जिलाधीश महोदय ग्वालियर। अब नाम तो दिया देता है, अपने अपने जिले का आप नाम लिख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। सिंपल है महोदय। तो इस सविनय निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक है, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों में बड़ी मात्रा में कर्णभेदी आवाज से मानसिक संतुलन को हमारे अशांत कर रहे हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के का निर्देश एवं आदेश अविलंब देने का कष्ट करें। तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, तैयार अच्छे से आप कर लेना। धन्यवाद। फिर प्राधिकरण लिखना है। अब देखिए एक व्यक्ति तो कोई दे नहीं रहा, तो पूरे स्कूल क्या है कलेक्टर पद देखेगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक इस बार। अब जो आप यहाँ जिला लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ खंडवा लिखा तो यहाँ भी आपको लिखना खंडवा, आपने ग्वालियर लिखा तो ग्वालियर, इस प्रकार से जो भी आपको लिखा सेम। ओके, यहाँ आप कुछ अपने बना के तो आप लिख रहे हैं किसी जिला को, यहाँ दूसरा लिख दिया तो ये नहीं करना है। ओके, लास्ट में आपका दिनांक रहने वाला है, तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है और इसी तरीके से आपको लिखना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है और जितना मैंने आपको दिया है कंटेंट आपको लिखना है। इसके बाद हमारा क्या है, अपने पिताजी को क्या है आपको परीक्षा की तैयारी के लिए जानकारी देना है। तो पहले किसमें क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो ये उसमें आपका अनौपचारिक पत्र है, तो उसमें फॉर्मेट रहता है कि आपको सबसे पहले पता लिख देना इस प्रकार से, फिर दिनांक लिखना है, दिनांक इसमें ऊपर आती है। औपचारिक पत्र में दोस्तों आपके दिनांक नीचे रहती है, अनौपचारिक पत्र में ऊपर रहती है। फिर परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल हूँ और एवं स्वस्थ एवं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी लोग भी क्या साकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। कक्षा में प्रथम स्थान करने के लिए, या आप लिख सकते हैं मेरिट में टॉप करने के लिए, मेरिट में स्थान बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम श्रेणी में पास होकर उत्तीर्ण होकर विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। इस बार से आपका दिया है। ओके, माता जी और दादा दादी को चरण स्पर्श, आपका पुत्र इस पर। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, आपको इस बार से लिखना है। यहाँ मैंने दोस्तों क्या है आपको पत्र लेखन भी देखो दोनों जो आपके सिलेक्टेड थे आप प्रैक्टिस करा दी है। बाकी अलग से और वीडियो आएगी, उसमें और आपको जो और संभावना है उनकी आने की उन्हें तैयार करा दूंगा। निबंध लेखन 4 नंबर का रहने वाला है, तैयार कर लीजिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आपको तैयार करके रखना है। पर्यावरण प्रदूषण का आपको तैयार करके रखना ही है। ओके, ये दोनों में तो आपको पहले ही पढ़ा भी चुका हूँ। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, दोनों को मैंने अपनी लैंग्वेज समझाया, तो वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। एमपी बोर्ड ने तो बस यहाँ के आपका रूपरेखा बताई और लिख दिया गया है कि टीचरों को कि इन रूपरेखा के आधार पर अगर स्टूडेंट लिख रहा है तो उसे नंबर दे दिए जाने चाहिए इस प्रकार से। तो आपका क्या है रूपरेखा के अनुसार आपको लिखना है। 4 नंबर के तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको क्या है पॉइंट बनाकर आपको फिर उसके बारे में 3 उसके अंदर 2 से 3 लाइन आपको लिखना है। जब भी निबंध लिखें तो कोटेशन आपको 2 से 3 जरूर आपको तैयार करना है। ओके, तो जब 4-5 आप निबंध सेलेक्टेड तैयार कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा और उस सभी के आपको कोटेशन याद करना है, उन सभी की रूपरेखा याद करके रखिएगा। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं फिर अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इस बार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपकी तैयारी करा दी है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के आपके पेपर की। ओके, तो पूरा अच्छे से आपको तैयार कर लेना, काफी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में, दोस्तों टॉपर बनना चाहते हैं, 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको क्या हिंदी का कंप्लीट एमपी बोर्ड का सिलेबस का सभी आपको इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।